वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है जिन चीजों को भी तुम्हारे लेने से दूसरों को कमी पड़ जाती है, इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं आप चोरी कर रहे हो। उन्हीं चीजों की जिंदगी में खोज करना जो तुम्हारे लेने से किसी को कम न पड़े। इसलिए बार बार कहता हूं, प्रार्थना करना। आपकी प्रार्थना से किसी की प्रार्थना कम नहीं होगी, बढ़ जरूर जाएगी। आपके निज धर्म को पा लेने से किसी दूसरे का निज धर्म कम नहीं होगा। और अगर पाना ही चाहो तो पाना परमात्मा को, उस करुणा निधान भगवान को पाने की चाह जगाना, क्योंकि आपके पा लेने से कोई कब्जा नहीं हो जाएगा कि अब कोई दूसरा पा न सकेगा, बल्कि आपके पाने से दूसरों को भी रास्ता मिल जाएगा। तुम्हारे पाने से दूसरों को भी पाने की संभावना बढ़ जाएगी। आपके पा लेने से दूसरों से कुछ छिनेगा नहीं, बल्कि दूसरों को मिलने की भी आशा पैदा हो जाएगी। बड़ी संख्या में बहन भाई प्रतिदिन मुझे सुनते हैं। मैं जानता हूं कि कई बार हालात ऐसे होते हैं जो कोई भी बड़ी बात हो वह समझ में नहीं आती। हालातों के कारण कुछ लोगों के जीवन में धुआं जमता जा रहा है। लगातार ऐसे ऐसे धोखे इस जिंदगी में मिल जाते हैं जिनसे जिंदगी का अंधेरा और गहरा जाता है। दूर दूर तक प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता, ना किनारे का कोई पता होता है और न ही कोई मंजिल की होश होती है। फिर ऐसी स्थिति में इंसान क्या करता है? किसी ने कह दिया, किसी ने कुछ बता दिया, आदमी सोचता है ठीक ही होगा, चल पड़ता है। लेकिन बार बार मिलने वाली निराशा मन को झकझोर देती है। बंधुओं, आपके भीतर वो शक्ति छिपी है जिसके बल पर आप जीते जी वैकुंठ प्राप्त कर सकते हो। मैं हर व्यक्ति की अपेक्षाओं को हो सकता है पूरा ना कर पाऊं, इसीलिए कहता हूं मेरे से ज्यादा उम्मीद भी मत रखा करो। बस मैं तो आपको भ्रम से ऊपर उठाना चाहता हूं। ये आदमी का जो मन है ये नित नई भ्रांतियां खड़ी करता है, इसलिए थोड़ा इस मन की चालों को समझने का प्रयास किया करो। जीवन में और गृहस्थ में मुझे पता है, मुझे अच्छी तरह से हर स्थिति का पता है कि घर परिवार हो या जिंदगी हो, बड़ी से बड़ी समस्याएं आती हैं। प्रतिदिन आदमी नई चुनौती से जूझता है और अनेक तरह की कठिनाइयां महसूस करता है। मैंने देखा कि बहुत से दंपत्ति कई बार ऐसे तनाव में जीने को मजबूर हो जाते हैं कि जीने का मन ही नहीं करता। पति और पत्नी
दोनों को लगता है कि जैसा सोचा था वैसा हो नहीं पाया। बंधुओं, अहंकार और झूठ के कारण बहुत से तनाव पैदा होते हैं। ये जिंदगी है, यहां 24 घंटे नाटक भी चलते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज तक हजारों दंपतियों से मैं मिला, उनकी बातों को गहराई से सुना। छोटी छोटी बातों के कारण कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी को उलझा लिया है, लेकिन कोई मूल बात को समझने का प्रयास नहीं करता। बेकार की बातों को लेकर नरक जैसे हालात लोग बना लेते हैं। मैं जानता हूं पति भी निर्दोष है, पत्नी भी निर्दोष है, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती यह होती है कि दोनों एक दूसरे को समझने में लगे हैं, और समझने में सारी उम्र बीत जाती है। निज धर्म कहता है कोई किसी को नहीं समझ पाता, बस बेकार की जोर आजमाइश चलती रहती है। आज आपको निज धर्म का बेशकीमती सूत्र सुना रहा हूं। यह सूत्र कहता है कि इंसान दूसरों को समझने की कोशिश तो करता है, लेकिन स्वयं को जानने का प्रयास नहीं करता। स्वयं को जानना ही निज धर्म है। लोग एक दूसरे को समझाने के लिए अनेक तरह के तर्क देते हैं, तरह तरह के उदाहरण पेश करते हैं। पत्नी कहती है, अपने पड़ोसी चिमन लाल को देखा है, हमेशा अपनी पत्नी को घुमाता है, साथ लेकर के जाता है, जो वह फरमाइश करती है उसे उसी वक्त दिला देता है। और एक तुम हो, 10 बार कहने के बावजूद अभी तक मेरी फला फला चीज घर नहीं आई। मेरी पसंद को छोड़ो, आप मेरी जरूरतें भी पूरी नहीं कर रहे हो। उत्तर देने में पति भी कोई कमी नहीं छोड़ता। वह पत्नी से कह देता है कि तूने कभी चिमन लाल की पत्नी के बारे में सोचा है? वह सुबह जल्दी उठती है, घर का सारा काम करती है, बच्चों को संभालती है, स्कूल भेजती है, उनके लिए खाना तैयार करती है, दे करके आती है और फिर खुद नौकरी पर जाती है। और एक तू है जो 10 बजे तो सोकर उठती है, दोपहर तक स्नान नहीं करती, पति बच्चों की तुझे कोई खबर नहीं है, जब देखो तब तेरा मोबाइल चलता है। बंधुओं, बस ऐसे ही आरोपों प्रत्यारोपों के कारण कई बार झंझटें बढ़ भी जाती हैं और हंसते खेलते घर कुरुक्षेत्र के मैदान बन जाते हैं। मैंने बहुत अनुभव किया है, इसलिए आज आपसे कहता हूं, आप किसी दूसरे की ताकत को मत टटोलो। आप चुपचाप स्वयं की तरफ चलो, देखो कहां क्या हो रहा है, मन कौन सी चालें चलता है। जब गहरे में अपने भीतर जाओगे, जानते हो आपकी एक आंख और खुल जाएगी, और जो ही वह आंख खुलेगी आप बेकार की बातों से दूर होते चले जाओगे। आपको आपके भीतर की झलक सुनाई पड़ेगी। फिर जीवन की सब भ्रांतियां, सब शक संदेह
दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में नई खुशियां आएंगी। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की नवमी है। बहुत ही बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, गणपति जी का नाम लेकर 27 बार ताली बजाना, 9 बार लंबी श्वास लेने के बाद 4 कदम उत्तर दिशा में चलना और खुले आकाश को निहारना, लड्डू और केले का फल गणेश जी को अर्पित करना, पक्षियों को दाना डालना, शाम के समय गणपति बप्पा के सम्मुख एक जोत जलाना। भूमा गण गण पते नमः, भूमा गण गण पते नमः। भावपूर्वक इस मंत्र को जपना, समय शुभ और मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 9 दिसंबर दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, दिनचर्या सामान्य रहेगी, लेकिन घरेलू कामों में थोड़ी व्यस्तता रह सकती है। रोजगार से सामान्य लाभ मिलेगा, कोई नई मुलाकात हो सकती है और कार्यक्षेत्र में काम आसानी से निपट जाएंगे। वृषभ, दूसरों के कामों में आज आपका कुछ समय लग सकता है। ध्यान रखें, किसी नई योजना पर विचार होगा। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला है और आज कोई पारिवारिक जिम्मेवारी घट सकती है, कोई निजी चिंता कम हो सकती है। मिथुन, रोजगार से अच्छे लाभ की संभावना है, लेकिन कोई निजी चिंता मन को परेशान रख सकती है। सेहत लगभग ठीक रहेगी, कोई नई योजना या नया अवसर सामने आएगा, यात्रा पर विचार होगा। कर्क, किसी करीबी की कोई बात आपको निराश कर सकती है या यूं कहूं मन को बेचैन कर सकती है। आमदन के लिए दिन ठीक है, संतान संबंधी कामों पर खर्च होगा और कार्यक्षेत्र में काम का दबाव रह सकता है। सिंह, भविष्य को लेकर कोई नया प्रश्न आज बाद दोपहर मन में जागृत हो सकता है। रिश्तेदारों या मित्रों से मिलन का योग है। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा, सेहत ठीक रहेगी और कोई रुका हुआ काम गति पकड़ सकता है। कन्या, जरूरी किसी काम में आज आपके सामने कोई मुश्किल आ सकती है। हालांकि लेन देन के कामों में राहत का योग है। सेहत पक्ष आज थोड़ा नरम है। आज किसी नए साधन से कोई धन लाभ मिल सकता है। तुला, दिन भाग्यशाली है। विरोधी आपके साथ हाथ मिला सकते हैं। मन में कोई बीते समय की घटना याद आएगी, जिससे मन बेचैन हो सकता है। कारोबार से आमदन ठीक होगी, कोई नया रिश्ता भी जुड़ सकता है। वृश्चिक, पुराने किसी साथी से आज अचानक मिलन का योग है। यात्रा में आज थोड़ा सचेत रहें। गृहस्थ में सेहत संबंधी कोई खर्च बढ़ सकता है, कोई कठिनाई सामने आ सकती है, लेकिन नई योजना में आज भाग्य के सितारे चमक सकते हैं। धनु, मन में आज दिन भर विचारों का फैलाव रहेगा। कहीं जाने की, स्थान परिवर्तन की इच्छा बन सकती है। कारोबारी सितारे ठीक हैं। आर्थिक पक्ष भी ठीक रहेगा। किसी से कोई मुलाकात होगी जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। मकर, कोई दूसरा व्यक्ति आज किसी काम में आपका सहयोग करेगा। व्यापार के लिए दिन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला है। आमदन मध्यम श्रेणी की होगी और कोई प्रभावशाली सहयोग मिलेगा, जिससे बिगड़े काम में सुधार होगा। कुंभ, कारोबार के लिए दिन ठीक है, लेकिन सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। किसी विशेष कार्य में शामिल होंगे। बाद दोपहर कोई नई योजना भी सामने आएगी, लेकिन आज नौकरी पेशा लोगों को बेवजह की परेशानी से सामना करना पड़ सकता है। मीन, संतान से सुख प्राप्त होगा और आज किसी के प्रति आपका लगाव बढ़ सकता है। सेहत ठीक रहेगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा। घरेलू मोर्चे पर कुछ नए खर्च सामने आएंगे और कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।